कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। बोलो भक्त कर्मा माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और बाहर से आए हुए सारे सम्मानीय दैनिक राठौर, जितने भी सम्मानीय यहाँ पर अतिथि आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन, सबको मैं चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी पदस्थापना भी छत्तीसगढ़ में ही है, क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। लेकिन माता रानी की कृपा है कि मैं वर्तमान में रेल सुरक्षा बल RPF रेल ऑपरेशन फोर्स राजनांदगांव की प्रभारी हूँ। और अगर मैं अपनी संघर्ष की बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं नगरी जिला धमतरी के छोटे से गांव नगरी की रहने वाली हूँ, जहाँ से मेरे पिताजी का नाम है श्री देवेंद्र कुमार साहू जी और मेरी माता का नाम है श्रीमती स्वर्गीय जानकी साहू जी। मेरे पिताजी शिक्षक और मेरी माता लेक्चरर थी। और जो मेरी जर्नी हुई है, मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ 5वीं क्लास में, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और चूँकि मैं संगीत के प्रति भी अपनी बहुत आकर्षित हूँ, मैंने संगीत प्रभाकर भी किया और 12th मैंने गोल्ड मेडल भी लिया बिजनेस स्टडीज़ में। 12th कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। इसके साथ ही जब मैं कॉलेज में आई तो मैं NCC सर्टिफिकेट हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे और मैं RDC जो दिल्ली परेड होता है, मेरा वहाँ पे चयन हुआ था। 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद वहाँ हम चयनित होते हैं। अभी बच्चे चले गए होंगे दिल्ली में परेड करने के लिए। उनका सिलेक्शन होने के बाद अभी जो 27-28 दिसंबर होता है उसमें हमको दिल्ली भेज दिया जाता है, जो NCC के बच्चे होते हैं। वहाँ पर मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ डिनर करने का सौभाग्य मिला। और ये आप सभी का आशीर्वाद है कि उसके बाद मैं 2005 में, चूँकि मैं संगीत प्रभाकर हूँ, मैंने शास्त्रीय संगीत में भी कोर्स किया हुआ है। मुझे और पंडवानी गायिका भी हूँ मैंने यहाँ की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका, ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि में ऐसे पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जी मेरी गुरु हैं। और उनसे मैंने 6वीं कक्षा से, जब मैं मात्र 9 वर्ष की थी, तब से मैंने पंडवानी की शिक्षा ली है। और अभी मैं अयोध्या में प्रोग्राम दे के आई हूँ, जहाँ पर मुझे, चूँकि ये छत्तीसगढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है, तो मुझे बहुत मान सम्मान और बहुत सारा प्यार दिया गया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। उसके बाद अगर मैं अपने जॉब की बात करूं तो अभी तक मैंने बच्चों को बचाया है किडनैपिंग से। जो बच्चे घर से भागे हुए थे उनको मैंने बचाया है। और वर्तमान में एक 14 साल का लड़का घर से 5 लाख रुपए की राशि लेकर 50,000 कैश और 4.5 लाख का गहना लेकर भाग गया था। मुझे जैसे ही सूचना मिली, रात को 12 बजे मैं तुरंत आई और तुरंत मैंने उसको सर्च किया और वो एक ट्रेन में जा रहा था। हमारी टीम ने उसको तुरंत ट्रेन से उतारा और माता रानी की कृपा है कि वो किसी गलत हाथ में नहीं गया, हमारे पास आया। और उसके बाद हमने उसके परिजनों को सही सलामत सुपुर्द किया। इसके साथ ही मैं लगातार कार्रवाई करते रहती हूँ। वर्तमान में लगभग चाहे केबल कट हो, चाहे जागरूकता अभियान हो, मैं लगातार, मेरा अभियान जारी रहता है। और साथ ही मैं सोशल मीडिया में भी अपने पोस्ट डालती रहती हूँ, जिसमें मैं अपने पंडवानी के वीडियोज़, पुलिस ऑफिसर कैसे बने उसके वीडियोज़ भी मैं डालते रहती हूँ। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने सब इंस्पेक्टर बैच में ऑल ओवर इंडिया मेरा 3rd रैंक था और अपने बैच की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और पंडित रविशंकर शुक्ल से मैंने PG किया है, पब्लिक एड की मेरी डिग्री है, उसमें भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। तो आप सबके आशीर्वाद से मुझे कहा गया है कि मैं 2 शब्द पंडवानी, चूँकि आप लोग बाहर से आए हुए हैं, लखनऊ से भी बहुत सारे दीदी भैया लोग आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं श्री शिव सागर भैया जी, रेखा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मंच दिया, मुझे यहाँ इतने प्यार से बुलाया। तो उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों की आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चूँकि पंडवानी एक अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी एक विधा है,
और मैं अभी वर्तमान में शिल्पा शेट्टी जी से मुझे सशक्त नारी सम्मान भी मुझे मिला, तो बहुत सारे मंच में मुझे मिला है। जी 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 हमारे बीच